नमस्कार दोस्तों। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और जहाँ पूरे देश भर में मथुरा वृंदावन में जैसा प्रभाव श्री कृष्ण जन्माष्टमी का वहाँ पर है, उसकी एक छवि जानसठ में भी है। आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पीछे जो विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ का वृक्ष है, ये 5000 साल पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर की तरफ गए थे, उस दौरान यहाँ पर आकर उन्होंने एक रात गुजारी थी और इस पेड़ के नीचे आसपास के गांव के सभी लोग आए थे। तो उनकी याद में ये पेड़ आज भी जीवटता के साथ खड़ा हुआ है। और ध्यान से देखेंगे तो कभी ऐसा भी कहा जाता है कि इसी पेड़ के ऊपर पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ पर अपने हथियार छिपाए थे। और जिस जगह पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये एक तालाब है। इधर गांव के लोगों ने उस टाइम जो आसपास में यहाँ आए थे और श्री कृष्ण भगवान की याद में यहाँ पर ये तालाब खोदा था। बदलते समय में परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। आज तो इस तालाब का स्वरूप बदल गया है, लेकिन ये तालाब आज भी है। आज भी ये चीज़ें बता रही हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए थे। अब हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस मंदिर में जहाँ पर जन्माष्टमी की तैयारी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आइए चलते हैं। अब हम आ गए हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, जहाँ पर जन्माष्टमी की तैयारी बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि उस दौर में इतने प्रतापी लोग थे, इतने वीर योद्धा थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, इतने महत्वपूर्ण लोग थे, तब भी भगवान श्री कृष्ण ही अलग क्यों थे? तो इसकी कहानी मुझे याद आती है, किस्सा मुझे याद आता है कि जब कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, मुझे तो बचपन में कुछ नहीं मिला, पैदा होते ही दरिया में बहा दिया गया मुझे। उसके बाद मैं सूत पुत्र कहलाया, क्षत्रिय होने के बाद मैं सूत पुत्र कहलाया। मुझे शिक्षा दीक्षा नहीं मिली और भगवान परशुराम ने भी मुझे श्राप दे दिया अंत में। तो ऐसे में मैं क्या करता? मैं पांडवों के जब स्वयंवर में भी मैं धनुष नहीं उठा पाया। तो ऐसे में यदि दुर्योधन ने मेरा साथ दिया है तो मैं उसका साथ क्यों ना दूं? मुझे इस बात का उत्तर बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और जो जवाब दिया उन्होंने वो वास्तव में भगवान ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में मेरा जन्म भी एक जेल में हुआ था। पैदा होते ही मेरे माँ बाप भी बदल गए थे। शिक्षा से मुझे वंचित कर दिया गया था। जिस लड़की से, जिस महिला से मैं प्यार करता था, उससे मैं शादी भी नहीं कर सका। और तो और कि जरासंध के डर से मैं यहाँ मीठा यमुना का पानी छोड़कर द्वारिका में समुद्र के किनारे खारा पानी पे रहकर मैंने जीवन गुजारा है। ऐसे में मैं कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा। जिन परिस्थितियों के कारण तुम बात करते हो, वैसी ही परिस्थितियां मेरे साथ भी थी, लेकिन मैं कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा हूँ। और आज भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे पास सुदर्शन होने के बावजूद भी मैं हाथ में मुरली रखता हूँ। मेरे पास महाभारत का युद्ध पलक झपकते ही समाप्त कर देने की शक्ति होने के बावजूद भी मैं एक सारथी की भूमिका में रहता हूँ। मेरे पास एक गाली सुनने के बावजूद भी मैं गर्दन कलम कर सकता हूँ, तब भी मैं शिशुपाल की 99 गाली सुनने की क्षमता रखता हूँ। तो ये वे बातें हैं जो मुझे कर्म करने के सिद्धांत की ओर प्रेरित करती है, और यही वे बातें हैं जो मुझे तुम सबसे अलग करती है। कारण मैं कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा हूँ। मैंने कभी परिस्थितियों को अपने सामने नहीं आने दिया है। मैंने परिस्थितियों का हमेशा डट कर मुकाबला किया है। यही वे बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बाकी लोगों से अलग करती है, और यही वे बातें हैं जो बाद में कर्म का सिद्धांत देते हुए श्रीमद् भागवत गीता में निकल कर आती है। यही वे चीज़ें हैं जो श्रीमद् भागवत गीता, जो महाभारत में जोड़ा गया हिस्सा है, उस वक्त कर्म के सिद्धांत को जो उस वक्त से लेकर आज तक मान्यता लिए हुए है, यही वो बात है जो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाने के लिए प्रेरित करती है। नमस्कार, धन्यवाद।